मेरे बच्चे, आपके रहस्य किसको पता थे और उसकी क्या मंशा थी? तो आज स्वयं महादेव जी आपको किसी की सच्चाई दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपके रहस्य कुछ ऐसे रहस्य थे आपके अंदर जो किसी को पता था और उसकी क्या मंशा है। तो महादेव जी आपको यह मैसेज देना चाहते हैं और किसी की सच्चाई दिखाना चाहते हैं। और आपको चश्मा पहनाया जा रहा है। जब चश्मे पहन लेते हैं तो हमें हकीकत, सच्चाई, रियलिटी सब कुछ हमें पता चल जाती है। जैसे कहते हैं ना कि चश्मा पहनने के बाद सब कुछ धुंधलापन हट जाता है, हमें क्लिटी को हम देख सकते हैं, सच्चाई को हम देख सकते हैं। किसी को जैसे कुछ सच्चाई नजर नहीं आ रही थी, बहुत कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा था या आपको दिखाई नहीं दे रही थी। तो महादेव जी आपको कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं किसी पर्सन के बारे में। इस पर्सन को आपके डेफिनेटली कुछ रहस्य, कुछ राज आपके बारे में पता थे और उसके क्या मंशा थी। तो किसको आपके रहस्य पता थे और किसको आपके राज पता थे और उस पर्सन की क्या मंशा थी। यह जो पर्सन था डेफिनेटली आपका कोई क्लोज पर्सन है, बहुत ही ज्यादा क्लोज पर्सन है, जिसको आपके बारे में सारी सच्चाई पता है। सब कुछ यहाँ पर आपकी रियलिटी पता है। आप कब खाते हो, कब सोते हो, कब दिनचर्या का जैसे एक सुई भी उठाकर आप किधर से किधर रखते हो, यह भी यह पर्सन जानता है। और यह एक ऐसा पर्सन है, लगता तो बहुत भोला भाला होगा आपको कि बहुत मासूम से भरा हुआ है। इसके बराबर सच्चा कोई इंसान हो नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि एड़ा बनकर पेड़ा खाना, मतलब मासूमियत से, भोलेपन से, रोने से। इस तरीके से आपके राज यहाँ पर जानना चाहता था। इसके सामने आपके राज खुले कैसे? इसी तरीके से आपके सामने राज खुलते गए जहाँ पर इसको आपके राज जानने के लिए ज्यादा मकसद या ज्यादा कुछ भी आपके लिए करने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्योंकि यह पर्सन आपकी कमजोरी को भी जानता था, आपकी रियलिटी को जानता था कि आप किस प्रकार के पर्सन हो, कैसे पसंद हो, आपका दिल कैसे पिघलता है, आप कैसे काबू में आ सकते हो। उस पर्सन को यह पता था कि आपकी नस कहां से दबानी है। तो पता था कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत ज्यादा प्योर हो, सेंसिटिव हो, आप भावनाओं में बहने वाले इंसान हो। कोई आपके सामने इतना सा रो दे या परेशान हो जाए या आपके सामने अपना दुख रो दे तो आप उस दुख देख नहीं सकते हो। इस पर्सन को यह पता था कि आप बहुत ज्यादा दिल से सोचने वालों में से हो, दिमाग से नहीं सोचते। यह भी पता है उस पर्सन को आप अपने दिल से काम लेते हो, दिमाग से काम नहीं लेते हो। और उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा आपके राज को खुलवाने में, आपकी सच्चाई को जानने में, समझने के लिए। तो आपकी जो कमजोरी को उसने अपना हथियार बनाया। तो ऐसे पर्सन से आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। अपने रहस्य, अपने राज छुपाकर यहाँ पर रखने की जरूरत है। किसी के साथ आपको शेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अंदर से जैसे हो वैसे बाहर से हो। आप अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी को आप सबके सामने रख देते हो। तो यह एक ऐसा पर्सन है जहां पर आपके बारे में सब कुछ पता है। इसकी हाइट बहुत छोटी हो सकती है, बहुत छोटा हो सकता है, और इसके बाल थोड़े से कम भी हो सकते हैं, बहुत शॉर्ट बाल हो सकते हैं। इसके ज्यादा बाल रखने का कोई शौक नहीं है। इनको, इनकी आंखें भी छोटी हो सकती हैं। यह आपके रहस्य को बिल्कुल गहराइयों से जानती है। जैसे कहते हैं ना कि जहां तक आप अपने आप को नहीं समझते हो, यह पर्सन आपको समझता है और इसको आपके पूरे राज पता है, पूरे राज आपके बारे में पता है। और यह घर का ही मेंबर है, लेकिन यह आपकी लाइफ में एक टाइम पर ऐसे एंट्री करी है और आपकी लाइफ को तमाशा बनाकर रखा हुआ होगा। जैसे भूकंप आया होगा, जब यह पर्सन की एंट्री आई हुई होगी आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें उथल पुथल हुई होंगी। सबसे पहले आप इमोशनली हॉट हुए होंगे, फिर मेंटली डिस्टर्ब हो गए होंगे आप इस पर्सन के आने से। यह पर्सन ने कुछ चीजों के लिए आपसे है बदले की भावना भी रखती है।
यह पर्सन के दिल में एक बदले की भावना भी बहुत ज्यादा पनती है आपके लिए कि मुझे इससे बदला लेना है। कुछ डेफिनेटली जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे यह आपके राज को कमजोरी को पकड़ लिया और फिर वहां पर हमला करना शुरू कर दिया। तो इनके बदले की भावना भी है और यह मीठा बहुत बोलता है। इनके बोलने में इतनी मिठास है जैसे मुंह से शहद टपकता हो। इस तरह का आप इनका शब्द सुनोगे और इंसान को बहुत गोल गोल घुमाते हैं। यह अपनी बातों से बहुत गोल गोल घुमाते हैं और यह ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आपके सारे राज इनको पता है। अब इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा तो आपको लेकर स्टार्टिंग में तो आपको लेकर काफी चीजों से प्रभावित हुए। आपके संपर्क में आए, आपसे कुछ चीजें ऐसी हुई जिस इंटेंशन से वह आपकी तरफ आए थे वह चीजें उन्हें मिली नहीं प्रॉपर जैसा वह चाहते थे। वो उनको मिली नहीं। जैसे कहते ना कि किए कराए पर पानी फिर जाना, तो उनकी कुछ ऐसी इच्छा थी आपके साथ इवॉल्व होने की या आपके साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप रखने की जहां पर वह पूरी नहीं हुई उनकी। तो उनकी वजह से उनके सपनों पर पानी फिरा है, उनकी योजनाओं पर पानी फिरा है, उनकी किया कराए पर पानी फिरा है। जब किसी की मंशा पर पानी फिर जाता है, कोई योजना जैसे बनाता है, वो योजनाएं जैसे विफल हो जाती है और असफल हो जाती है, तो फिर वह पार्सल अपना रूप बदल देता है। और वह रूप इस तरीके का बदल देता है कि जहां पर एक टाइम पर अगर आप उनके अनुसार चलते रहते, आप उनके मुताबिक चलते रहते, तो वह डेफिनेटली आपको कोई दुख तकलीफ नहीं पहुंचाते। लेकिन हुआ क्या, आप चले गए अपोजिट उनके, तो वहां से उनका रूप ही बदल गया। आपको देखकर फिर तो उनकी हकीकत और उनकी सच्चाई सामने आ गई। मतलब यहाँ पर उनके सपनों पर पानी फिर गया, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है और आपने ललकारा है, किसी को धुंधकारा है। वह ऐसा सोचते हैं कि आपने उनका अपमान करा है, आपने उनको धुंधकारा है, आपने उनको ललकारा है। तो यह अब इनकी मंशा यहाँ पर यह है, आपको कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देना, हमेशा ब्लॉक कर रखना, हमेशा किसी भी चीज में आपको सफलता ना मिले, ना आपको खुशी मिले, जैसे सारे रास्ते यहाँ पर बंद कर देना। इनकी मंशा यही थी कि जितना आप अपनी जिंदगी में किसी चीज को छोड़कर आगे बढ़ाना चाहते हो, तो वह बढ़ने नहीं देना चाहता। मुझे दिख रहा है कि आपको रिजेक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा मिला है और यहाँ पर मैं ऐसी चीजें देख रहा हूँ कि कोई किसी का रिजेक्शन नहीं देख पाया है, या तो आपको रिजेक्शन बहुत ज्यादा मिले हैं या इन पर्सन को बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिले हैं। तो जब आपकी प्योर इंटेंशन, आपका कोई ऐसा मतलब नहीं था, आप सिर्फ अपने कैरियर, अपनी फैमिली, अपना परिवार, इन सब चीजों के आपका फोकस था। अगले की इंटेंशन नहीं पता था आपको अगला क्या चाह रहा है, अगले की क्या मंशा है। आपको लेकर कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में इवॉल्व हुआ है जो आपको किसी के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपको खुश देखना नहीं चाहता था। कोई बिल्कुल भी आपको खुश देखना नहीं चाहता था अपनी फैमिली के साथ, और यह चाहते थे कि आप अपनी सारी चीजों को छोड़कर उनके साथ इवॉल्व हो, और आपने वह चीजें स्वीकार नहीं करी है। यहाँ पर जब यह चीजें हुई है, तब वहाँ इन्होंने आपके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद किए हैं, सभी रास्ते आपके ब्लॉक किए हैं और आपको कुछ तकलीफ और उस पीड़ा में यहाँ पर डाला है कि जहाँ पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन इन्होंने अपना रूप बदला, लेकिन वह रूप ऐसा था कि बदले की भावना बदल चुकी थी। एक होता है ना कि बदला बदले की तरह लिया जाता है, लेकिन उन्होंने तो सारे हद कंडे पार कर दिए, यहाँ तक कि साम दाम दंड भेद जिससे आपको सबसे अलग किया, फैमिली, रिलेशन, फाइनेंशियली, कैरियर, सब कुछ यहाँ पर ब्लॉक किया। आपको चाहे वह किसी से भी किया हो, यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया क्या हो, या किसी भी तंत्र मंत्र क्रिया से आपको किया गया हो, यहाँ पर चीजें ऐसी हुई है। तो यह पर्सन की मंशा क्या है आपको लेकर? इस पर्सन की मंशा यह है कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम ना करो जहाँ पर आपकी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले, या आप अपनी जिंदगी में कुछ नया कर सको। जब भी आपकी लाइफ में कुछ नयापन आता होगा या नया कुछ करना चाहते होंगे, तो
डेफिनेटली वह चीजें आ जाती है सामने, मतलब आपके घर में कुछ हंगामा खड़ा हो जाता होगा या हेल्थ इश्यूज हो जाते होंगे या कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि आपका काम ही नहीं बनता होगा। इस पर्सन की यह मंशा है। आपके लिए आपने कुछ चीजों को गुप्त भी रखा था, आपके कुछ रहस्य गुप्त भी थे, लेकिन इस पर्सन को सब पता है, क्योंकि यह जो पर्सन है यह एक ऐसा पर्सन है कि जैसे कि घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पिया होता है, वह पर्सन कैसा होता है, उसको सब जानकारी होती, उसको सबके बारे में पता होता है, किसको कैसे कंट्रोल में लाना है, किसको कैसे अपनी तरफ लाना है, कैसे वशीकरण करना है, कैसे किसी को ब्लॉक करना है। जैसे इसने घाट घाट का पानी पी रखा है। यह पर्सन अपनी फैमिली से बहुत दूर रहता है, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहता। यह पर्सन तो आपका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर यह है कि आप खुद इनका पर्दाफाश करोगे, सच्चाई की जीत होती है और बुराई का अंत होता है। तो यह कुछ चीजें ऐसी होंगी आपके साथ जैसे इसका खुद ही आप पर्दाफाश करोगे। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ जैसे इन्होंने आपकी एक बाउंड्री बना दी थी कि यहीं तक ही रहना है, इसके आगे आप बढ़ नहीं सकते हो। तो उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे, उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे और जो चीजें छुपी हुई है वह राज खुलकर आएंगे सामने और इनका पर्दाफाश जरूर होगा। यह पर्दाफाश आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस चीज को बाहर निकालने में, और यह एक ऐसा पर्सन होगा जो आपकी हेल्प करेगा, जो बहुत दूर का होगा, आपका नजदीकी नहीं होगा। और इस पर्सन के ऊपर आपको विश्वास भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको विश्वास नहीं करना है। इसके ऊपर आपको विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि यह जो पर्सन है मुखौटा ओढ़कर रहता है। असल में यह है कौन, इसकी हकीकत है सच्चाई पता ही नहीं है। यह हमेशा अपने चेहरे पर मुखौटा उड़कर रहता है, कभी ऐसा रूप कभी वैसा रूप। इसकी हकीकत, इसकी सच्चाई, इसका पर्दाफाश आप जरूर करोगे और इसको करने में डेफिनेटली आपकी कोई पसंद बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मेरे आने वाला महीना तुम्हारे लिए सकारात्मकता ला रहा है, तो कभी कभी तुम्हारा मन भी विचलित रहेगा, तुम बहुत परेशान भी हो सकते हो। इस महीने में तुम्हारे कैरियर में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, तुम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ोगे तो वही तुम्हें धन की हानि हो सकती है। इस महीने में बहुत जरूरी है कि तुम सोच समझकर अपने पैसों को खर्च करो, जितना हो सके उतना कम वाहन चला, और अगर तुम वाहन चला रहे हो तो बहुत सावधानी बरतना। मरे बच्चे, क्योंकि हो सकता है कि इस महीने में कोई दुर्घटना घटे तुम्हारे साथ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ बहुत बर्धा नहीं होगा, पर तुम्हारा मन उस बात से व्याकुल हो सकता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि महादेव जी यह सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। तुम्हारे मन में नकारात्मकता आ सकती है, तुम थोड़ा उदास में महसूस करोगे, इसलिए अपने पैसों को सोच समझकर कहीं लगाना और घर से निकलने से पहले मेरा नाम जरूर लेना, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। इस महीने में तुम जितनी पूजा पाठ करोगे, जितना मुझे याद करोगे, मेरा नाम लोगे, उतना ही तुम आगे बढ़ोगे मेरे बच्चे, और उसी में तुम्हें सुकून मिलेगा। जब भी तुम्हारा दिमाग इधर उधर की बातें सोचे, तुम्हारा मन विचलित हो, तुम भजन सुनना, शांत रहना, शांत रहने की कोशिश करना। यह महीना तुम्हें पूरे ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए बहुत योजनाएं बना रहा है, और वह बातें तुम्हारे जीवन में बहुत सकारात्मकता लाएंगे। इस महीने में तुम्हारे शत्रुओं का अंत होगा मेरे बच्चे, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। वो लोग जो तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें फैला रहे थे, तुम्हें गालियां दे रहे थे, तुम्हारे पीठ पीछे बातें कर रहे थे, उनको इस महीने में मुंह की खानी पड़ेगी और उनकी असलियत इस समाज के सामने आएगी। एक एक करके तुम्हारे हर एक शत्रु का चेहरा तुम्हारे सामने आएगा और उनकी बर्बादी लेकर आ रहा है। यह महीना पर अगर किसी की बर्बादी है इस महीने में, तो वो ऊर्जा तुम्हें भी थोड़ा परेशान करेगी। तुम्हें अतीत की बातें याद आएंगी, तुम्हें रोना आएगा बहुत सारी बातें सोचकर, पर इस महीने में तुम्हें निर्धारित कर लोगे कि तुम्हें उन बातों के साथ रहना है या आगे बढ़ जाना है।
इस महीने में अगर तुम्हारे जीवन से नकारात्मक व्यक्तियों का अंत होगा, तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा, तो तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश भी होगा जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं। इस महीने में तुम्हें अपने ऊपर बहुत विश्वास होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम्हारी परिश्रम व्यर्थ नहीं जा रही है और तुम गलत व्यक्ति नहीं हो। मैं तुम्हारी सच्चाई साबित करूंगी इस महीने में और तुम्हें अंदर से अच्छा महसूस होगा। तुम्हें अंदर से एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा क्योंकि तुम्हारे करियर में तुम्हारी बहुत ग्रोथ होगी। तुम्हारे भीतर भावनाओं का बवंडर है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सारी ऐसी बातें अपने अंदर दबा रखी हैं जो तुम किसी से नहीं बोलते हो और अंदर ही अंदर घुट रहते हो, पर अब वक्त आ गया है। इस महीने में तुम्हें बहुत मौके दिए जाएंगे अपने विचारों को व्यक्त करने का, तो उन मौकों पर चुप मत रहना। अपनी बातों को खुलकर सबके सामने रखना और अपने मन के विचार को, अपने मन के इस बवंडर को बाहर निकालकर उसे खत्म कर देना। मेरे बच्चे, और आजाद हो जाना अपने अतीत की भावनाओं से, अपने दर्द से। जब तुम अपने डर का सामना करोगे तभी वह डर खत्म होगा तुम्हारे भीतर से। तो यह महीना तुम्हें तुम्हारे डर से सामना करवाएगा। इस महीने में तुम्हारे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा क्योंकि हो सकता है तुम कहीं गंदा पानी पियो या किसी चीज से तुम्हें एलर्जी हो जाए, तुम्हारी बॉडी में रिएक्शन हो। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तुम क्या खा पी रहे हो, कहाँ खा पी रहे हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना। बस यह बात याद रखना मेरे बच्चे, आने वाला महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियाँ, आशीर्वाद, धन संपत्ति ही लेकर आ रहा है। जहाँ तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा, तुम अपने अतीत को पीछ छोड़कर आगे बढ़ोगे। तुम्हारे कैरियर में बहुत ग्रोथ होगी। तुम अपने गोल्स के बहुत करीब जाओगे। तुम अच्छे लोगों से मिलोगे तो वही छोटी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ डरी आ सकता है तुम्हें, लेकिन मुझे पता है मेरा बच्चा उन चुनौतियों से हंसकर लड़ेगा और वह वक्त भी बीत जाएगा। तुम्हारे परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा मेरे बच्चे, वो बस तुम्हारी मानसिक सोच होगी। जहां तुम खुश रहोगे तो कभी